हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे चैप्टर नंबर 4 का। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आपने 4.1 बना लिया ना तो ये भी आपसे बहुत ईजिली बन जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसके नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.2 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं एग्जाम में। एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको बताना है कि यहाँ पर x इक्वल टू y इक्वल टू 3x प्लस 5 जो है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल 2 सॉल्यूशंस होंगे, या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो, कभी भी जब हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हो जो कि 2 वेरिएबल्स के साथ हो, एक x और एक y, तो उसका हमेशा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। आपसे एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा तुम लोग देख लेना, कभी ना कभी तुम्हारे एग्जाम में ये फंसेगा ही क्वेश्चन कि बताइए किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कितना सॉल्यूशन होता है। तो तुम वहां पर क्या मारोगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और जिसके 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसके भी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा ये भी आपको मैं बेसिक क्लियर करा देता हूँ। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप x और y की वैल्यू को पुट करोगे ना, x का और y का जब हम लोग कुछ भी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है, वो समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं x और y का कुछ वैल्यू रखूंगा, तो लेफ्ट साइड को फिर जब सॉल्व करूंगा ना, तो राइट में जितना भी है उतना आना चाहिए। जैसे मैंने x और y का कुछ भी वैल्यू रखा और मैं जब मैं सॉल्व किया तो मेरा अगर 7 आ गया और राइट में 7 पहले से दिया हुआ था, इसका मतलब कि x और y का जो मैंने वैल्यू रखा है वो क्या कहलाएगा, इस वाले इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कहलाएगा। और केवल एक सॉल्यूशन नहीं होता, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप x मान लो 0 आपने वैल्यू रखा तो y का एक नया वैल्यू निकल कर क्या जाएगा। अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा तो y का फिर एक नया वैल्यू आ जाएगा। जैसे भी अपन क्वेश्चन नंबर 4 में करने वाले भी, क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज दिया हुआ है, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे इसमें बोल रहे हैं कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन तीनों के लिए आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। इसका भी 4 सॉल्यूशन बताना है, इसका भी और इसका भी 4 सॉल्यूशन बताना है। तो हम तो जानते हैं कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो एक चीज मेरी याद रखना कि जब तुम अपने से सॉल्यूशन बनाओगे तो रट के मत जाना, ना ही बुक वाला रट के जाना, ना ही जो मैं बता रहा हूँ वो रट के जाना, ना ही तुम्हारे टीचर का रट के जाना। तुम अपने मन से कुछ भी सॉल्यूशन बना सकते हो। और मैं कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाया जाता है सॉल्यूशन। तो देखो, ये हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने मन से, आपके मन में जो भी नंबर आ रहा है, जो आपको नंबर पसंद हो, बस कोशिश ये करना कि छोटा नंबर यूज़ करो, क्योंकि छोटा नंबर यूज़ करोगे तो आंसर जल्दी आ जाता है। बाकी आप बड़ा नंबर भी यूज़ कर सकते हो, आंसर वो गलत नहीं कहलाएगा, बस टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि लेट, मान लेते हैं x जो है वो इक्वल है 0 के। x इक्वल टू अपन 0 अपने मन से, आपको कोई भी नंबर यूज़ करना है आप ले लो, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं x का वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरे पास यहाँ से y का वैल्यू निकल करके आएगा। कैसे निकल करके आएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 और 2 के साथ x है, तो यानी कि हमारा 2 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x से हो रहा है, तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, क्योंकि हमने x के बदले में 0 मान लिया है। फिर प्लस में हमारा y है और इक्वल के उस साइड में 7 है। तो यहाँ से आपके पास 2 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो 0 हो जाएगा और y की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो हमको मिल गया कि फर्स्ट सॉल्यूशन इज, हमारे पास x का वैल्यू 0 है तो इसको ऐसे पहले 0 को लिखोगे, और y का वैल्यू 7 है तो y को ऐसे लिखोगे। इस तरीके से ब्रैकेट बना करके जो पहले x वाला है उसको लिखना है, फिर कॉमा करके जो y की वैल्यू है उसको लिखना है, ठीक है। तो ये पहला सॉल्यूशन अभी मिला है। उसी तरीके से हम लोग 4 सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। बगल में निकालते जाता हूँ मैं। x का वैल्यू मैंने 0 रखा था, अब मेरी मन कर रहा है कि मैं x का वैल्यू जो है 1 रख देता हूँ। तो जब मैं x का वैल्यू प्लस वाला 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 1 रखूँगा। अब फिर प्लस में y है और इक्वल के उस साइड में 7 है, तो अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और मेरे को तो बस y की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दूँगा, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5 निकल करके आ जाएगा y का वैल्यू। यानी कि जो हमारा सेकेंड वाला सॉल्यूशन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, x के लिए हमने जब 1 रखा तो y का वैल्यू 5 निकल करके आ गया। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो जितने भी इक्वेशन दिए हुए रहते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ, आप इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इसीलिए फर्स्ट वाले का आंसर ये था, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कि आप जो भी x का वैल्यू रखोगे y का एक नया वैल्यू निकल करके आ जाएगा, फिर x का तुम दूसरा रखोगे फिर y का नया वैल्यू आ जाएगा। तो तुम कितना सारे वैल्यू निकाल सकते हो। एक थर्ड निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मान लो x के बदले में अगर 2 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में y इक्वल को साइड में 7, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस में 4, क्योंकि इधर वाला 4 उधर
जाकर के माइनस का 4 बन जाएगा, तो y की जो वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। यानी कि जो मेरा थर्ड सॉल्यूशन निकल गया वो कितना निकल गया, x के लिए 2 और y के लिए 3। एक लास्ट सॉल्यूशन और फाइंड कर लेते हैं क्योंकि अपने को 4 सॉल्यूशन बोले गए थे। तो मान लो मैं x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ। आप लोग नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लो। जैसे आपके बुक में दिया हुआ रहेगा नेगेटिव, तो आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम लोग नॉर्मल यहाँ पर पॉजिटिव नंबर यूज़ करें जिससे हमारा जल्दी हो जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा क्योंकि 2x है, x के बदले में हमने 3 रखना है, फिर प्लस में y हो गया और इक्वल को साइड में 7। तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 निकल करके आ गई। इट मीन्स कि जो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है वो कितना है, तो x का वैल्यू जब हमने 3 रखा तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो ये जो लिखे हैं ना हमने, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं यही क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं इन इक्वेशंस के लिए, लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो पहला ये पार्ट हमने बनाया है। सेकंड वाला और मज़ेदार है, उसमें हमको पाई से रिलेटेड दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप बहुत ईजिली बना लोगे। पाई के बाद x है, सॉरी ये x है हमारे पास, और फिर प्लस में हमारे पास y करके इक्वल को साइड में 9 दे दिया गया है। यहाँ पर भी वही काम करो आप लोग, पाई के बदले में सॉरी x के बदले में आप लोग यहाँ पर मान लो अगर 0 ले लेते हो, अगर मैं लेट लिखता हूँ और यहाँ पर फिर से वही करता हूँ, x इक्वल टू अगर मैं 0 ले लूँ तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस में y इक्वल टू 9 आ गया। तो ये तो 0 हो जाएगा, पाई का 0 से मल्टीप्लाई होकर के, तो खेले खत्म हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल करके आ गई, 9 निकल करके आ गई। यानी कि जो हमारा पहला सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, x के लिए 0 एंड y के लिए 9। इस तरीके से पहला सॉल्यूशन मिल गया। सेकंड वाले सॉल्यूशंस को भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। x वैल्यू भी हमने 0 रखा था, अब मैं अगर x का वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो उस कंडीशन में मेरा पाई का इस बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में y है और इक्वल के साइड में 9 है। तो पाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई ही आ जाएगा, है ना, पाई बन जाए पाई। अब उस पाई को अपन उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 9 माइनस में पाई। यानी कि सेकंड सॉल्यूशन क्या निकल गया हमारे पास, जब हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का जो वैल्यू है वो 9 माइनस पाई निकल करके आ गया। तो इस तरीके से भी निकले, जरूरी नहीं कि आपका नंबर के फॉर्म में निकले, जब उल्टा से दे रहता है तो ऐसे भी निकल जाता है कई बार हमारा सॉल्यूशन। सॉरी बच्चों, अचानक से कॉल आ गया था माता श्री का। अब अपन आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे, हाँ x का वैल्यू में निकाल रहा था, x वैल्यू हमने 1 रखा था। अब उसी तरीके से x का वैल्यू 2 रख करके देख लो तो आपका ये कितना बन जाएगा, पाई का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 2 पाई आएगा, प्लस में y है इक्वल के साइड में 9 है। तो ये आपका देखो अगर 2 पाई बन जा रहा है इस तरीके से और प्लस में y इक्वल टू 9, तो 2 पाई को तो ट्रांसफर कर दो, तो y की जो वैल्यू होगी वो 9 माइनस में 2 पाई हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपका सॉल्यूशन नंबर 3 निकल गया। x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई निकला। अच्छा, एक चीज़ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो क्लास 9 में शुरू आए रहते हैं। देखो भाई, इसका जो सॉल्यूशन होता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था कि 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट मैनी नंबर छुपे हुए रहते हैं। जो पूछता है ना कई बार क्वेश्चन में कि 5 नंबर रैशनल नंबर बताइए, 5 इरेशनल बताइए, तो जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हो आप वही निकाल करके दिखाओ या जो टीचर ने आपको लिखवाया है एग्जाम के लिए वही लिख के दिखाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं, रटना नहीं है, मैथ्स है ये, इसको आपको अपने से बनाना है। तो यहाँ पर भी जो आंसर मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही आपके बुक में दिया हुआ रहे, लेकिन ये आंसर भी सही है क्योंकि इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और आपका एक एक स्टेप हमने सही बनाया है। अगर कोई स्टेप में गड़बड़ हो जाए तो वो अलग चीज़ है, स्टेप में गड़बड़ नहीं है कि हमारा सही चल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू देखो अगर 3 ले लेता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा पाई का मल्टीप्लाई 3 से और प्लस में y है इक्वल टू साइड में 9। तो ये बन गया आपका यहाँ से 3 पाई प्लस में y इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9 माइनस में 3 पाई। तो जो फोर्थ सॉल्यूशन है वो मेरा निकल गया 3 और फिर हमारा 9 माइनस में 3 पाई। तो इस तरीके से आपके चारों सॉल्यूशन निकल जाएंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए थर्ड पार्ट जो इससे बनाते हैं। ये देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो और ज़्यादा अब इजी कर दिया गया। x इक्वल टू 4y दे दिया है ना, इसमें और ज़्यादा काम आसान है। कैसे आसान है, तुम क्या करो इस बार x का वैल्यू ही पुट मत करो, तुम पहले y का वैल्यू पुट करो। ऐसे भी किया जा सकता है, दूसरे तरीके से घुमा करके भी तुम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार x की वैल्यू पुट करो। मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, 1000 मेथड होते हैं, आपको जो मेथड पसंद है वो कर लो। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि मान लेते हैं भाई y का जो वैल्यू है वो 0 है, इस बार अपन y का वैल्यू 0 ले लेते हैं क्योंकि y इधर है और y का देखो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू मान लो कुछ भी लूंगा ना तो y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, एक स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगाना, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो आप लोग डायरेक्ट यहीं पर y का वैल्यू पुट करो। तो y का जब 0 वैल्यू रखोगे तो वहाँ से x की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 0, यानी x की जो वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी। तो जो पहला आपका सॉल्यूशन निकल करके आएगा यहाँ से वो कितना निकल करके आएगा, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0। एक चीज़ ध्यान रखना कि भले तुमने y को पहले लिया है, यहाँ पर लेट में y पहले तुमने किया है और फिर बाद में x की वैल्यू निकाली है, लेकिन जब आंसर लिखोगे, जब सॉल्यूशन लिखोगे तो पहले x का ही वैल्यू लिखाता है और फिर y का लिखाता है। यहाँ तो सेम टू सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार अलग रहता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूँ, इफ़ y इक्वल टू 1 मैं लेता हूँ तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। तो जो आपका सेकेंड सॉल्यूशन निकला वो कितना निकला, x के लिए 4 निकला और y के लिए 1 निकला। हमेशा y वाले को बाद में और x वाले को पहले लिखना, ठीक है।
अब हमारा y का वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि x की जो वैल्यू वो 8 आ जाएगी। यानी कि हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन है वो x के लिए 8 और y के लिए 2 हो जाएगा। एक लास्ट जो है फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन, ये आपके लिए मैं छोटा सा होमवर्क दे करके जाता हूँ। फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन y का वैल्यू 3, 4, 5 जो भी आपका मर्जी वो लिखो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि कितना निकल करके आ रहा है x का वैल्यू, और y का भी वैल्यू बता देना कि सर हमने y का वैल्यू इतना रखा तब x का वैल्यू इतना निकल करके आया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, वो भी मजेदार ही क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमसे बोला क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है और इसके कई सारे सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। हमको ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर काम करेगा, यानी इसका सॉल्यूशन सही वाला है। क्योंकि भैया बहुत सारे सॉल्यूशन गलत भी तो हो सकते हैं ना, भले इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि सारे के सारे सही ही हों, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो इन पाँचों में अपने को चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। इसका मेथड क्या है, तो बहुत आसान मेथड है, x और y का वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। अगर लेफ्ट वाला और राइट वाला अगर आपस में बराबर आ गया तो सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर बराबर नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ये कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना। तो देखो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और पहले नंबर में हमें सॉल्यूशन जो दिया है वो 0 और 2 है। तो लेट यहाँ पर आप लोग पुट करो। नाउ सबसे सिंपल काम है, आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि जो लेफ्ट में इक्वेशन के हम उसका यूज़ करेंगे x माइनस में 2y का, और हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमारा पहला वाला x का रहता है, दूसरा वाला y का रहता है, जैसे तुमने सीख लिया है। तो x के बदले में 0 मैंने लिखा, माइनस की साइन लगा दी, फिर ये 2 है और मल्टीप्लाई में y के बदले में मैंने 2 लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर क्या आ रहा है, -4। और राइट साइड में कितना दिया हुआ है, 4 तो है लेकिन वो प्लस वाला 4 है। तो -4 और +4 अलग अलग चीज़ें होती है, सेम नहीं होती है ना। तो ये मैं सोचूंगी 4 आ गया तो आंसर आ गया, गलत है। ये हमारा -4 आ गया और राइट साइड में प्लस वाला 4 था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि -4 जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल का साइन राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में कितना था हमारे पास, प्लस वाला 4 था, तो -4 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे जरूर लिखना आपको लास्ट में। इसलिए 0 और 2 आर नॉट अ सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। इस तरीके से डिटेल में लिखना है आपको, अगर एग्जाम में बनाओगे तो। मैं बस एक बार लिख दिया हूँ, आगे से मैं ऐसा नहीं लिखना, बस बता दूंगा है या नहीं, नॉट या राइट, यस या नो, अगले वाले से हम ऐसे करेंगे। तो ये था पहला तरीका, ठीक है। पहला तरीका क्या, यही तरीका है, आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, x और y का वैल्यू पुट करो, देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ जाता तो हो जाता सोल्यूशन, इक्वल नहीं आया यानी कि सोल्यूशन नहीं है। सेकंड में भी काम करना है आपको। सेकंड वाले में कितना दिया हुआ है अपने को भैया, कहाँ गया, 2 और 0 दिया हुआ है। पहले 0 और 2 था, इस बार 2 और 0 है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना है, x माइनस में 2y है, तो यहाँ से x के बदले में मैं इस बार 2 पुट करूँगा और y के बदले में 0 पुट करूँगा। तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 कर दो, ठीक है। y के बदले में 0 पुट कर दिया, तो भैया ये तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका तो खेल खत्म हो गया, बचेगा ये 2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 2 निकल कर क्या आ रहा है, और फिर से गलत हो गया क्योंकि राइट साइड में तो 4 था। तो फिर वही लिखेंगे कि 2 जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए ये भी जो होगा हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं उसमें नो लिख दे रहा हूँ, येस और नो कर दूंगा आपसे, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट ऐसे आप लोग लिख लेना। आप लोग को पता ही है भैया कि मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश के स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनाता हूँ, आप लोग बेसिक अपने से बना करके लिख सकते हो। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड में हमको दिया हुआ है 4 और 0, तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से x माइनस में 2y, लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ x के बदले में मैं रख देता हूँ 4, माइनस में 2 मल्टीप्लाई y के बदले में हमारे पास है 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 2 का 0 से मल्टीप्लाई होकर के बचा मेरा 4 में से 0 माइनस होगा तो मेरा 4 ही आएगा, क्योंकि बड़े नंबर 4 में प्लस का साइन है तो प्लस वाला 4 आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरा +4 आ गया, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसलिए हमारे पास 4 और 0 जो होगा इज़ अ सॉल्यूशन। ये क्या होगा, हमारा एक सॉल्यूशन होगा फॉर गिवन इक्वेशन, या फिर आप लोग उसका जो नाम है पूरा लिख सकते हो, x माइनस 4 ऐसे लिख देता हूँ मैं, x माइनस में 2y इक्वल टू 4 ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी गिवन इक्वेशन वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है रूट में 2 दिया है
और फिर हमारा 4√2 दिया। तो अगर देखो भाई रूट वाले वीडियो से तुमको सॉरी रूट वाले क्वेश्चन से अगर तुमको डर लगता है तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने कल लाइव क्लास में बताया था बच्चों को। हमने चैप्टर में 1 का 1 शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बच्चों को रूट वाले नंबर्स को कैसे प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, मतलब डिटेल मैंने सिखाया था। तो वो वीडियो देख लेना अगर तुमको रूट वाले से दिक्कत होता है तो, चैप्टर में 1 का 1 शॉर्ट वीडियो। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना है भैया, लेफ्ट हैंड साइड में फिर स्विच करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x माइनस में 2i। तो x के बदले में हमारा √2 हो जाएगा, फिर माइनस में 2i है तो ये 2 लिखेंगे और y के बदले में अपन क्या करेंगे यहाँ पर 4 और √2 को उतार देंगे पूरा। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो देखो तो कितना आएगा यहाँ से, √2 का तो √2 ही रहेगा, यहाँ पर 2 का ये 4 का और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 4 2 8 हो जाएगा और माइनस की साइन लगाना मत भूलना। तो माइनस में ये हमारा 8 आ जाएगा और ये जो √2 है ये एज इट इज़ हमारा उतर जाएगा, ये वाला √2 हमने उतार दिया, 2 का 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 हमारा 8 हो गया और √2 उतर गया। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखो √2 है और यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है और ये हमारा 8 है। तो 8 और 1 जो है आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7√2 आ जाएगा और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये हमारे राइट हैंड में तो दिया नहीं है, तो यहाँ भी वही लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए इसका भी जो आंसर है वो नो हो जाएगा कि भैया ये जो दिए हुए नंबर ये हमारे सॉल्यूशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक लास्ट हमारे पास बचा हुआ है जहाँ पर मैं 1 and 1 दिया हुआ है, यहीं पे छोटा सा जगह इसी में बना ही देता हूँ क्योंकि छोटा सा नंबर ही है, 1 and 1 है, तुरंत हो जाएगा। लेफ्ट साइड को यूज़ कीजिए, लिखिए यहाँ पर हमारे पास फिर वही x माइनस में 2y जो हमारे लेफ्ट साइड में है, x के बदले में हमें 1 दिया हुआ है, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा y के बदले में भी क्योंकि 1 ही दिया हुआ है। तो ये 2 1 2 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1 आ गया और माइनस का 1 जो है वो हमें राइट साइड में दिया ही नहीं है तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये भी नो हो जाएगा। तो बस यस जो है वो कहाँ पर हो रहा था, हमारे थर्ड वाले में हो रहा था, यही केवल जो है सॉल्यूशन था हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ इस इक्वेशन के लिए, बाकी के सारे जो है सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन फंसते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है या फिर इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है जहां पर आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 1 जो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 जो है वो सॉल्यूशन है। इस बार चेक नहीं करना है, पहले चेक करना पड़ा था, इस बार कुछ चेक नहीं करना है, पहले से बता दिया है कि ये जो सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन के लिए, यहाँ से k की वैल्यू बताइए तो कुछ मत करना, सिंपली x का और y का वैल्यू पुट कर देना, k का वैल्यू आराम से निकल कर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू के हमें इक्वेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें बता दिया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है, तो वो हमने लिख लिया। अब सिंपल सा काम करो, जो हमारा इक्वेशन है उसमें पुट कर दो x और y का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2, x के बदले में मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया ब्रैकेट डाल करके, ब्रैकेट का मतलब वही कि मल्टीप्लाई हो रहा है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, प्लस में 3y है तो 3 का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा जो कि 1 दिया हुआ है और इक्वल की उस साइड में k है, तो ये बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 और प्लस में 3 1 जा 3 इक्वल को साइड में k, तो 7 इक्वल टू k आ गया, तो k इक्वल टू 7 लिखो या 7 इक्वल टू k लिखो, बतिया एक ही है, तो आप इसको k इक्वल टू 7 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपकी आंसर निकल करके आ जाएगी, k का वैल्यू 7 है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी पूरा अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है 4.1 का, अगर आपने नहीं देखा, अगर उसमें कहीं पर डाउट है तो जरूर देख लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक भी कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल्स मैंने दिए हुए अपने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, उन सभी को ज्वाइन कर लो और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है बच्चे लोग, तो चलो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।